ये बड़े बड़े महत् पाप हैं जो लोग नहीं समझते हैं। ये बात समझ लें, पर स्त्री गमन, मदिरापान, द्वीत कीड़ा, स्वर्ण चोरी, गुरुपत्नीगामी, ब्रह्म ऋषियों की तरफ जो उनकी भार्या है उनकी तरफ ये काम भाव से देखना, गौ हत्या, ये महत् पाप हैं। ये पाप नष्ट कर देते। भ्रूण हत्या, ये सब महत् पाप है। अगर ये पाप बन गए हैं जाने अनजाने में जीवन में, और अब हमने सत्संग सुना तो अब हमें प्रायश्चित हो रहा है कि मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, तो श्रीपाद कह रहे हैं एक बार हृदय से जलन पैदा करो कि मेरे से बहुत गलती हो गई और श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। वृंदावन की परिक्रमा करो, रज में लोटो, रसिकों का संग करो। ये नियम ले लो कि अब जीवन में कभी पाप नहीं करेंगे, और नाम जपना शुरू कर दो। तो कह रहे हैं निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिका, निश्चित वो धार्मिक हो जाएगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवत प्राप्ति कर लेगा इसी जन्म में। भगवत प्राप्ति आखिरी सांस तक हो सकती है। आखिरी सांस में बोला राधा राम कृष्ण हरि, बिल्कुल भगवत प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास कर लो इस बात पे। इसलिए कोई भी कभी निराश न हो कि मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, मेरा कल्याण नहीं हो सकता। इस श्लोक में श्रीपाद ने बताया यदि ऐसे महापाप किए हुए हो तो श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। धाम है भगवान का, निज धाम है। जो बड़े बड़े तीर्थों के अवगाहन से पाप नष्ट नहीं होते, जो कि महापाप कहलाते हैं, वो धाम में रज में लौटने से, परिक्रमा करने से, नाम कीर्तन करने से, सत्संग सुनकर सतमार्ग में चलने से। कह रहे हैं निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिका, निश्चय उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वो धार्मिक ही नहीं महाधार्मिक हो जाएगा। यदि ऐसा पुरुष है, ऊपर के श्लोक में जो बताया महापापी, अब कह रहे हैं अगर ऐसा पुरुष है कि कभी धर्म की चर्चा ही नहीं सुनी, जो सदैव अधर्म में ही ग्रस्त रहा है और इतना नीच है कि पापी लोग भी उसकी निंदा करते हैं। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनकी पापी लोग भी निंदा करते हैं। जैसे जेल कोई जाता है, हमें बताया गया है, तो उनमें कैदी लोग पूछते हैं क्या करके आए, वो बताया गया कि भाई ये राष्ट्र रक्षा के लिए ऐसा ऐसा किया, पर अधिकार नहीं था, तो अनाधिकार चेष्टा में इसने अपने समाज की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे किसी ऐसे उपद्रवी को मारा। तो हाथ मिलाते हैं उसको सम, ये काहे क्या है, बोले अपनी बेटी के साथ ऐसा गंदा आचरण कर। तो बोले वहां के कैदी भी गुस्सा होकर उस पर दृष्टि रखते हैं, उसे घृणित दृष्टि से देखते हैं। तो यहां कह रहे हैं जो धर्म की वार्ता नहीं जानता, अधर्म से ग्रसित रहा है, और नीच पुरुष पापी लोग भी उस पर क्रोध दृष्टि से देखते हैं कि बहुत ही नीच है ये। ऐसे खोट के कर्म करने वाला समाज से जो बहिष्कृत हो चुका है और निश्चित हो चुका है कि अब इसकी दुर्गति पक्की है, उसके लिए भी एक चांस है। बोले निजोर कृपया शांत्या च वृंदावनम स्वस्मिन नामृत चेत ददाति वसतिम धन्योस्ति वृंदावने। बोले निज कृपा से वृंदावन उसको पावन कर सकता है। यदि वहां करके ये जीवन भर का नियम ले ले कि अब मरूंगा तो इसी रज में वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाऊंगा, तो असीम कृपावान प्रिया प्रीतम का निज धाम ये उसके सारे पापों को नष्ट करके उसे धन्य कर, धन्योस्ति वृंदावने, उसे धन्य बना देगा। पहले में महापापों का वर्णन किया, दूसरे में नीच आचरण करने वाला अधर्मी जो सबसे ज्यादा तिरस्कृत है, वो भी अगर श्रीधाम वृंदावन में आमरण वास